हेलो फ्रेंड्स। लॉरेस लैब का जो है वो रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। लॉरेस लैब में जो है वो आज रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। उसमें देख सकते हैं कि जो है वो रेवेन्यू इज़ 1570 करोड़। EBITDA जो मार्जिन है एट थ्री EBITDA जो है वो 389 करोड़ एंड मार्जिन इज़ 24.8 करोड़ का जो है 24.8% का जो है वो मार्जिन जो है वो ठीक है। सो रिवेन्यू जो है वो दैट इज पिछले साल से जो है वो 31% जो है वो बढ़ के आया है। एंड द ग्रॉस मार्जिन जो है वो पिछले साल से जो है वो है ना, दैट इज वाई ऑन वाई जो है वो 4.3 है ना। और ग्रॉस मार्जिन जो है अभी जो है वो 59.4% है। पिछले साल जो है वो 55.1 था, तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। इबीटा जो है वो 389 करोड़ रहा है, ठीक है ना। एंड विच इज़ 127% जो है वो पिछले साल से बढ़ के आया है। इबीटा मार्जिन जो है वो 24.8% रहा है, जो पिछले साल जो है वो 14.3 था, ठीक है ना। सो नेट प्रॉफिट जो है वो 163 एंड पिछले साल जो है वो 13 था। तो पिछले साल से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गेन करके आए। इवन क्वार्टरली जो है वो देखते हैं तो क्वार्टरली जो है वो दैट इज़ 233 और अभी जो है इस क्वार्टर में जो है वो 162 आया। पर पिछले क्वार्टर से जो है वो काफ़ी जो है वो जो है वो इसका जो परफॉर्मेंस है जो है वो देख सकते हैं चार्ट से, इट इज़ गोइंग इनटू ऑल टाइम हाई, है ना। बिकॉज क्या है कि इनका जो CDMO बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा जो है वो टोटल और रिवेन्यू का जो है वो काफ़ी मेजर परसेंटेज जो है वो जनरेट कर रहा है। एंड ARV जो बिजनेस है, API बिजनेस है, उसमें जो है वो उससे जो परसेंटेज जो शेयर था उसके मुकाबले जो है CDMO बिजनेस जो है उसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो दे आर एबल टू जनरेट अ न्यू सेल्स, ठीक है ना। सो व्हाट द मैनेजमेंट इज टेलिंग कि जो है वो increasing contribution from the CDMO business and continued advancement of the pipeline project supported by generic FDF जो है वो formulation है ना। And moving ahead with the strong focus on the commercial execution, realizing the full potential from the promising pipeline, business development and rapidly enhancing scale and technology capability, ठीक है ना। And there are various facilities across the CDMO generic and जो है वो फॉर्मुलेशन बिजनेस है। तो जैसे ही जो है वो ये फैसिलिटीज़ जो है वो बन जाएंगी तो ऑन गोइंग जो है वो दे विल बी डेवलपिंग हाई क्वालिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर एट स्केल इंक्लूडिंग एडवांस थेरेपीज। सो दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड कमिटमेंट एट द सोर्स ऑफ सन, ठीक है ना। सो एंड CDMO बिजनेस है दैट इज ग्रोथ इज 103 वाई ऑन वाई जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो बिजनेस है उसमें जो है वो दैट इज 103। एंड बायो बिजनेस इज जस्ट डी ग्रोथ हुआ है थोड़ा सा, वाई ऑन वाई जो है 33%, दैट इज 29 करोड़ का है। जेनरिक में जो है वो दो हैं, API और FDF जो है। तो ARV जो बिजनेस है उसमें जो है वो 637 विच इज़ -4% वाई ऑन वाई जो है वो। एंड FDF बिजनेस जो है वो 50% से इंक्रीज किया हुआ है ना। सो ओवरऑल जो है वो पिछले साल से जो है वो 12% का जो है वो ग्रोथ हुआ है ना। इसमें जो है टोटल रिवेन्यू जो है वो 1570 जो है वो हुआ है, ठीक है ना। एंड ARV का जो रिवेन्यू है इसमें जो है वो 647 का है ना। 552 जो है वो पिछले साल से 17% ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। सो डिलीवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q1, 31% ग्रोथ। CDMO जो मोमेंटम है, एक्सपेंडिंग कोलेब्रेशन इन कॉम्प्लेक्स API सपोर्टेड बाय ग्रोथ इन द जेनरिक्स, ठीक है। और EBITDA मार्जिन भी 28% रहा है ना। कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू जीन एंड ADC फैसिलिटी हैदराबाद में जो है इनका आने वाला है। एंड माइक्रोबायोल जो फर्मेंटेशन फैसिलिटी जो है वो विशाखापट्टनम में आने वाला है, ठीक है ना। सो CDMO बिजनेस रिपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो 493 का है, इंक्रीज बाय 130% ग्रोथ इन द several mid to late stage NCE deliveries wrap up from the new molecule asset, है ना। डिमांड जो है वो हाई वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
enhanced technical expertise supporting customer acquisition. जो पाइपलाइन मोमेंटम रिमेन क्या है, बहुत ही हेल्दी है अक्रॉस क्लिनिकल एंड कमर्शियल फेजेस. 110 जो है वो एक्टिव जो है, 110 जो है एक्टिव पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना. ह्यूमन हेल्थ में 90 है, 20 जो है एनिमल हेल्थ में एंड क्रॉप साइंस में है, ठीक है ना. ऑन गोइंग जो कमर्शियल सप्लाईज फॉर सेवरल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एपीआई एज वेल एज सेवरल इंटरमीडिएट्स, ठीक है. बायो बिजनेस रिपोर्टेड 29 करोड़ है ड्यूरिंग ग्रोथ इम्पैक्टेड बाय कस्टमर स्पेसिफिक स्केल अप शेड्यूलिंग इश्यूज. सो बायो कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म अक्रॉस स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्लिनिकल कमर्शियल एपीआई प्रोजेक्ट गेनिंग ट्रैक्शंस, ठीक है ना. तो फर्मेंटेशन जो है वो potential longer term partnership under discussion with the new and existing CDMO customer. और fermentation manufacturing site है, build up on the track as planned, expected facility to commence operation by 2026 के एंड में हो जाएगा. इनका जो जेनरिक बिजनेस है वो रिपोर्टेड है 1048 करोड़ ड्यूरिंग है ना, इंक्रीज ऑफ 12%. द ग्रोथ इज ड्रिवन बाय बोथ ARV जो इनका है एंड डेवलप्ड मार्केट पोर्टफोलियो विद फॉर्मुलेशन जो है FDF जो है ना. तो प्लान्ड कैपेसिटी अवेलेबल टू सपोर्ट फुल API बिजनेस, रेवेन्यू स्केल अप फ्रॉम द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. एंड एफर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड एडिंग मोर प्रोडक्ट अंडर द CMO जो है, ठीक है ना. एंड प्रोडक्ट फाइलिंग अपडेट है कि DMF फाइलिंग जो है क्यूमुलेटिव 90 DMF फाइल टिल डेट, एंड डेवलप मार्केट जो है उसमें जो है FDF फाइलिंग 1 प्रोडक्ट, ठीक है ना. तो 88 प्रोडक्ट फाइल टिल डेट इन दिस जो है, ठीक है ना. द 39 क्वालिटी ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो गया है इनका, ठीक है. सो दे आर व्हाट द फाइनेंशियल्स में जो है वो अर्निंग कॉन कॉल में जो है वो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑलरेडी जो देख लिए हैं, 59% का ग्रोथ है. EBITDA जो है वो 39% का है, ठीक है. एंड जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 163 करोड़ रिप्रेजेंट 13% मार्जिन जो है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी इन्वेस्टेड क्लोज टू 265 करोड़ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, और टोटल जो है वो 5000 करोड़ इज प्लान्ड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर जो है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मैनेजेबल बाय इंटरनल जो कैश फ्लो है, एंश्योरिंग जो डेब्ट टू EBITDA है ना. D2E जो है उसको जो है वो मेंटेन करके रखेंगे. D2E जो है वो that will be maintained. They are telling that do not exceed 50% of the revenue जो है. जो रेवेन्यू है उसका जो 15% से ज़्यादा जो है वो डेब्ट जो है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा. अभी जो है वो 388 करोड़ है ना. अभी जो डेब्ट टू EBITDA रेशियो है दैट इज 1.8 है, एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दी 2.3 फ्रॉम दी लास्ट क्वार्टर जो है वो, ठीक है ना. CDMO बिजनेस जो है वो दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 493 है ना. तो बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर है, विच इज नोटेबल. Q1 इज जनरली वीकर पीरियड फॉर दिस CDMO. Q1 जो है वो वीकर पीरियड रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. इवन द लास्ट क्वार्टर Q4 से अच्छा परफॉर्मेंस किया. तो ग्रोथ मेनली जो है वो ड्रिवन बाय सेवरल मिड टू लेट स्टेज न्यू केमिकल एंटिटी डिलीवरीज एंड इंक्रीज सेल्स फ्रॉम द न्यू मैन्युफैक्चरिंग एसेट जो है. Pipeline momentum is healthy across the clinical and commercial phase, with notable shift toward the increased big pharma projects. Significant customer interest is observed in the biocatalyst वाले में, flow chemistry, high energy chemistry and controlled manufacturing, peptide manufacturing में जो है they are looking to the new project in this areas, ठीक है ना. एक्टिव प्रोजेक्ट जो है वो 110 है, with more than 90 ह्यूमन हेल्थ में, 20 जो एनिमल हेल्थ एंड क्रॉप साइंस में. फ्यूचर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा CDMO करंटली जो है वो 30% है उनके रिवेन्यू का, एंड प्रोजेक्टेड कि ये जो है 50% ऑफ द टोटल रिवेन्यू. ये जो है हाई मार्जिन बिजनेस है इनका जो है, एंड द कंपनी हैज अ गुड विजिबिलिटी ऑन द मॉलिक्यूल्स, कस्टमर एंड प्राइसिंग फॉर द करंट. लार्ज मॉलिक्यूल CDMO डिवीजन रिपोर्टेड सेल्स ऑफ, दैट इज बायो वाला डिवीजन है, विच इज फ्लैट ऑन ईयर impacted by customer specific. However, the bottleneck has been resolved and things are back to normal. The company is focusing on the building diversified pipeline across the segment with the potential long-term partnership, utilizing their enjoy and engineering, है ना.
द जेनरिक वर्जन रिपोर्टेड अ 12% ग्रोथ, एक्टिव सेल जो है 1048 है, मेनली सपोर्टेड बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन के एंड डेवलप मार्केट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन लास्ट ईयर लीडिंग टू द इम्प्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, ठीक है। 90 ड्रग फाइल्स किया हुआ है एंड 1 डोज ईयर इन फॉर्मुलेशन रिसीव 3 अप्रूवल्स इन द क्यूएन जो है। तो ओवरऑल जो है R&D जो है वो 4.3 है, अब 6.6% ईयर ऑन ईयर जो है वो। ARV बिजनेस के बारे में जो है वो API सेल्सवेयर जो 360 करोड़ था एंड ARV फॉर्मुलेशन जो है वो एंट्रो रिट्रीवल जो है इनका जो है वो 360 करोड़ था एंड ARV फॉर्मुलेशन जो है वो 284 करोड़, टोटल अराउंड 647 करोड़। The company has been very successful securing a good share of the global tender, does not foresee challenge in the upcoming tender cycle. तो ये टेंडर के थ्रू होता है एंड दिस इज अ लो मार्जिन बिजनेस फॉर देम, है ना। एंड इसमें जो है वो लगातार दे आर डिक्रीजिंग देयर सेल्स एंड दे आर गोइंग मोर इन द CDMO बिजनेस। द फुल ईयर ARV गाइडेंस इज मेंटेन्ड 2500 करोड़ प्लस माइनस, ठीक है। नॉन ARV जो है कैपेसिटी एक्सपेंस फॉर नॉन ARV फॉर्मुलेशन इज अंडर वे एंड एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाइड दिस विद द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ एंटीसिपेटेड, ठीक है ना। मेजर कैपेसिटी जो है वो माइक्रोबायोल जो फर्मेंटेशन है उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन विशाखापट्टनम में करने वाले हैं वो एंड 400 किलो लीटर कैपेसिटी है एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय इसी 2026 में एंड द साइट्स ओवरऑल कैपेसिटी इज प्लान टू एक्सपेंड 2 मिलियन लीटर अक्रॉस 2 मोर फेजेस है ना, phase 2 एंड phase 3। द एक्सपेक्ट बियॉन्ड द फूड प्रोटीन में जो है वो इंक्लूड कॉस्मेटिक प्रोटीन, सम पॉलीमर्स प्रोड्यूस फॉर द फर्मेंटेशन। जीन थेरेपी में जो है वो the location for this facility is that Hyderabad में where 6,000 square meter facility is being built और Laurusville Ficus मतलब payloads है ना and linkers are performing in conjunction, ठीक है ना, rather than manufacturing a monoclonal MABs जो है वो, ठीक है। न्यू फैसिलिटीज being established in the हैदराबाद है, सो काफ़ी जो है इनके पाइपलाइन में है। स्ट्रेटेजिक एनिमल हेल्थ और क्रॉप साइंस में डेडिकेटेड एंड सेग्रीगेटेड फैसिलिटी आर ऑपरेशनल फॉर एनिमल हेल्थ एंड द क्रॉप साइंस जो है। पार्टनरशिप जो है वो कोलैबोरेशन जो है विलो बायोसाइंस एंड पार्टनरशिप कोलैबोरेशन फोकस मेनली ऑन द AI ड्रिवन बायो इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म फॉर द हाइड्रोजन स्टेरॉयडल बैकबोन्स। One program is expected to move from the lab to pilot mode में for this financial year. Long term vision जो है कंपनी का increasing investment, capex, resource, technology, platform to variety of services for the late clinical, commercial, human health, animal health, crop science, alongside its core API and generic offering. Revenue grow, percentage of expenditure है ना, like R&D and quality staff is not expected to increase proportionately, which will further improve. तो अब जो है whatever their operational efficiency they have already done, their quality staff everything they have invested, तो यहाँ से जो है वो operating leverage जो वर्क होगा उसके कारण जो है वो इनके मार्जिन जो है वो और जो है वो बढ़ेंगे and that will be generating the more ROC and ROE, ठीक है। while major pharmaceutical companies are announcing multi-billion dollars investment in the US because of Make in America, Laurus Lab believes कि demand for intermediates and small molecules will remain constant, even increase as a core chemistry may not be fully. तो summary ये है कि they are looking for the 5,000 crore investment, capex investment for the next 5 years. They are going big in the CDMO. They want to make it 50% of their revenue. एंड जो है उनका जो है विशाखापट्टनम जो प्लांट है वो इस 26 में जो है वो 400 किलो लीटर जो है वो तैयार हो जाएगा एंड द हैदराबाद वाला जो है वो भी जो है वो फैसिलिटी तैयार हो जाएगा। एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि जो है गोइंग फॉरदर दे आर नॉट सीइंग कि बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ऑपरेशनल जो है लिवरेज विल बी वर्किंग गोइंग फर्दर, तो उससे उसके मार्जिन और अच्छे होंगे एंड द प्रॉफिट जो है वो और अच्छा रहेगा एंड वॉट एवर एक्सपेंशन दे आर डूइंग दे विल बी नॉट एक्सीडिंग देयर डेप्थ फ्रॉम द 50% ऑफ देयर EBITDA एंड दे आर सीइंग द हेल्दी even after the tariff environment also they are seeing a very healthy pipeline of the projects for the CDMO and the FDF segments में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।